ओम साई राम। श्री साईं बाबा देहधारी थे, तब उन्होंने भक्तों को इतने सारे अनुभव दिए थे कि उस पर अनेकों ग्रंथ लिखे जा सकते थे। ऐसा ही एक अद्भुत अनुभव आपको बताते हैं, जो आपने कभी सुना नहीं होगा। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। सधु भैया नाइक जो साईं बाबा के सानिध्य में रहे थे, उनके बेटे A.S. नाइक, इन्होंने ये अनुभव शिरडी संस्थान के मराठी साई लीला मासिक में 1966 को दिया था। वो मध्य प्रदेश के हरदा गांव में रहते थे। उस वक्त वो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी थे। वो लिखते हैं कि 1912 से हमारे घर में श्री साईं बाबा की पूजा शुरू हुई थी। श्री साईं बाबा देहधारी थे, तब मैं पिताजी के साथ 2 बार शिरडी गया था। शिरडी के साठेबाड़ा में श्री साईं बाबा का एक फ़ोटो था। वो हमारे घर मध्य प्रदेश में कैसे आया और उसके बाद हमें उस फ़ोटो के माध्यम से कौन से अनुभव आए, वो आपको बताता हूँ। 1915 में श्री साईं बाबा ने बालक राम मानकर और मुक्ताराम को आज्ञा दी कि साठेबाड़ा में रखा हुआ उनका फ़ोटो सधु भैया के घर भेज दे। इस तरह वो दोनों वो फ़ोटो लेकर मध्य प्रदेश के हरदा गांव में जाने के लिए निकले। साईं भक्तों, आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो वही फ़ोटो है जो साठेबाड़ा में था और वही लेकर बालकराम और मुक्ताराम जा रहे थे। सधु भैया के बेटे आगे लिखते हैं, आप जानते हैं कि श्री साईं बाबा का फ़ोटो मतलब खुद श्री साईं बाबा ही होते हैं। वो फ़ोटो पहुँचने से पहले पिताजी को बाबा ने दृष्टांत दिया। उनको सुबह ऐसे दिखा कि नदी के दूसरे ओर बाबा गेहूं की बोरियां लेकर आए हैं। बाद में दोपहर 11 बजे बालकराम और मुक्ताराम फ़ोटो लेकर हरदा गांव में पहुंच गए। फ़ोटो पहुंचने के कुछ दिनों बाद गांव में प्लेग की महामारी शुरू हुई। ये महामारी चूहों के द्वारा फैलती है। जिस घर में चूहे इस बीमारी से मरते थे, उस घर में लोगों को ये बीमारी होती थी और लोग भी मरते थे। इस प्लेग की इतनी दहशत थी कि जिस गांव में ये रोग फैलता था, उस गांव के लोग गांव छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव चले जाते थे। हरदा गांव के लोग भी गांव छोड़कर जाने लगे। हमारे परिवार ने भी हमारे दूर ब्राह्मण गांव के खेत में जाकर रहने की तैयारी की। लेकिन पिताजी श्री साईं बाबा ने भेजा हुआ फ़ोटो छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार पिताजी ने शिरडी में श्री साईं बाबा के नाम खत भेजकर फ़ोटो दूसरे गांव लेकर जाने की आज्ञा मांगी। खत का जवाब आने तक पिताजी बाबा पर भरोसा रखकर हरदा गांव में ही रहे। हम सब ब्राह्मण गांव में रहने लगे। पिताजी ने भेजा हुआ खत शिरडी पहुंचा और वो खत भक्तों ने बाबा को पढ़कर सुनाया। वो सुनकर बाबा ने हरदा से फ़ोटो हिलाने के लिए मना कर दिया। इतना ही नहीं तो पिताजी को शिरडी में बुलाकर लिया। खत का जवाब पढ़कर पिताजी तुरंत शिरडी गए। द्वारका में जाकर बाबा का दर्शन लिया। बाबा मुझे अन्ना नाम से पुकारते थे। बाबा ने कहा, अन्ना को बोल, ब्राह्मण गांव से रोज हरदा में जाकर दोनों वक्त की पूजा आरती करके रात को वापस ब्राह्मण गांव आना। बाबा की यह आज्ञा पिताजी ने मुझे खत भेजकर बताई। फिर अगले 2 महीने तक मैं और मेरे 2 भाई बाला साहेब और शंकर नाइक ऐसे रोज वहां से 6 मील दूर हरदा गांव जाकर बाबा के फोटो की पूजा करके रात को वापस आते थे। उस दौरान हरदा में प्लेग के कारण लोग मर रहे थे। हम सिर्फ बाबा के भरोसे वहां जाकर पूजा कर रहे थे। एक दिन हम जब हरदा पहुंचे तो बाबा के फोटो के सामने 2 बड़े चूहे मरे हुए पड़े थे। हम डर गए, क्योंकि जिस घर में मरे हुए चूहे मिलते थे उस घर में प्लेग की बीमारी हो ही जाती थी। ऐसे मरे हुए चूहे के संपर्क में आते ही प्लेग का वायरस इंसान को जकड़ लेता था। यहाँ तो बाबा के फोटो के सामने ही चूहे मरे हुए पड़े थे। हम सभी ने बाबा पर भरोसा रखकर वो चूहे बाहर फेंक दिए और बाबा के फोटो की पूजा की। बाद में हम ब्राह्मण गांव में आ गए। बाबा की कृपा से हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। उस वक्त मेरे पिताजी शिरडी में थे, इसलिए जानकारी देने के लिए हमने उनको खत लिखा। वो खत पढ़कर पिताजी बेचैन हुए। उन्होंने द्वारका में जाकर बाबा को खत पढ़ाकर सुनाया। बाबा ने कहा, अल्लाह मालिक है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर पिताजी ने हमें खत लिखकर बाबा ने क्या कहा वो बताया। उसके बाद हम रोज हरदा गांव जाकर बाबा के फोटो की पूजा करते रहे। ये पूजा हम 2 महीने करते रहे।
लेकिन हमें प्लेग की बीमारी नहीं हुई। महामारी जाने के बाद हम सब वापस हरदा गांव चले गए। अब आपको श्री साईं बाबा के समाधि के बाद का अनुभव बताता हूँ। 1937 में मैं वर्धा जिले में पुलिस सब इंस्पेक्टर इस पद पर कार्यरत था। 1932 तक पिताजी हरदा में श्री साईं बाबा के फोटो की पूजा कर रहे थे। बाद में वृद्धावस्था के कारण माँ और पिताजी मेरे पास रहने आ गए। आते वक्त उन्होंने साथ में श्री साईं बाबा का फोटो भी लाया। 1936 में मेरे पिताजी यानी सधु भैया नाइक इनका देहांत हो गया। मेरा तबादला होता रहता था, इसलिए वृद्ध माँ को लेकर मेरे भाई शंकर हमारे खेती के घर यानी ब्राह्मण गांव जाकर रहने लगे। साथ में बाबा का फोटो भी लेकर गए। फिर वही बाबा की पूजा आरती सेवा चालू की। 1941 में मेरा भाई शंकर का देहांत हुआ। तब मेरे बहन माँ को लेकर उनके घर इंदौर चली गई। इस गड़बड़ी में श्री साईं बाबा का फोटो ब्राह्मण गांव के घर में ही रह गया। 4 महीने हुए। इस दौरान बाबा के फोटो की पूजा नहीं हुई। बाबा को यह सहन नहीं हुआ था। एक दिन रात को मेरे दूसरे भाई बाला साहेब नाइक इनके सपने में श्री साईं बाबा गए। सपने में जाते ही बाबा ने उनको जोर से धक्का मारा और कहा, तू यहाँ आराम से सोया है। भाई हड़बड़ी से जाग उठा। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसे किसने धक्का मारकर उठाया और पूछा। दूसरे दिन रात को भाई सोया था। तब उसे बाबा ने फिर से धक्का मारा और कहा, तू यहाँ आराम से सोया है और मेरे पाँव को चींटियाँ काट रही है। भाई फिर से हड़बड़ी से उठकर बिस्तर में बैठ गया। वो सोचने लगा कि बाबा उसे बार बार क्यों उठा रहे हैं। सोचते सोचते उन्हें अचानक याद आया कि श्री साईं बाबा ने पिताजी को भेजा हुआ फोटो तो ब्राह्मण गांव में ही रह गया है। बाबा जरूर उसकी ही बात कर रहे होंगे। भाई सुबह उठ गए और बस से तुरंत इंदौर से ब्राह्मण गांव आ गए। घर 4 महीने बंद था। जब भाई दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो उसकी नज़र बाबा के फोटो पर गई और वो चौंक गए, क्योंकि फोटो में श्री साईं बाबा का ज़मीन पर रखे हुए पैर पर दिमक लगा था, यानी ऐसे कीड़े जो लकड़ी या पेपर को खा जाते हैं। बाबा ने इसके बारे में ही भाई को सपने में बताया था। सच में बाबा के पाँव को दिमक चींटियों की तरह काट रहे थे। ये देखकर भाई का दिल भर आया। उसने तुरंत उस फोटो की फ्रेम खोलकर उसमें से फोटो निकाला, लगा हुआ दिमक निकाल दिया और वो फोटो लेकर वापस इंदौर चले गए। वही फोटो के लिए नई फ्रेम बनवा ली और घर में रखकर आरती पूजा करने लगे। साईं भक्त हो, श्री साईं बाबा ने कहा था कि मेरी फोटो का दर्शन मतलब प्रत्यक्ष दर्शन है। इसका ये अनुभव है जो सुनकर आप भी मान जाएंगे कि फोटो में श्री साईं बाबा जीवित रूप में होते हैं। इसलिए बाबा नियमित रूप से फोटो की पूजा करने के लिए कहते थे। आज भी आपके घर में जो साईं का फोटो है उसमें भी श्री साईं बाबा जीवित रूप में है। उस फोटो को आरती या भोग दिखाया जाता है, वो बाबा तक पहुंच जाता है। आपकी हर एक प्रार्थना वो सुनते हैं। इसलिए विश्वास रखिए और बाबा की सेवा करते रहिए। जय साईं राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। जय साईं राम।